moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड। कोई किसान है जो इस कोई बाउंड्री है और उसका शेप स्क्वायर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है? स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और उसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर और टोटल को कवर करने में टाइम ले रहा है 40 सेकंड का। तो आगे बोला है उसने, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से जब तक उसने अपना मूवमेंट बंद किया है, जब लास्ट में जाके एंड किया है, उसमें टाइम लिया है उसने 2 मिनट 20 सेकंड का, उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो वो निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर है आपका, इसका पॉइंट ए बी सी डी, साइड्स क्या है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर 10 मीटर सारी। तो क्या बोला है उसने, पहले दिया हुआ है 1 राउंड के लिए टाइम टेकन बोलोगे आप, टाइम टेकन इन 1 राउंड कितना है 40 सेकेंड, ये सेकेंड है। ओके, अगला क्या बोला है उसने, टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम टेकन कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड, कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 20, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 140 सेकेंड। अब आप क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे, उसके लिए आपको टोटल राउंड पता होना चाहिए कितना है, या फिर टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आप नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालोगे, टोटल टाइम को जो 1 राउंड का टाइम है उससे डिवाइड करोगे तो आपके टोटल राउंड आ जाएंगे, जो कि 3.5 राउंड्स होंगे। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो पहला राउंड यहीं पर खत्म करेगा, सेकंड राउंड भी यहीं से स्टार्ट करता है ए से, तो बी सी डी जाते हुए सेकंड भी यहीं पर खत्म करेगा, थर्ड राउंड भी यहीं पर आकर खत्म करेगा। फोर्थ राउंड जैसे ही स्टार्ट करेगा वो, तो फोर्थ राउंड में वो बी तक जाएगा, और जैसे ही सी तक जाएगा यहाँ उसका हाफ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपकी जो पॉइंट ए से सी तक का डिस्टेंस है, पॉइंट ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या होती है, BC का स्क्वायर। एक मिनट में इसको यहाँ साइड से सॉल्व कर देता हूँ आगे। तो AC आपका, आपको क्या करना है, AC निकालना है आपको। AB कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, ये भी 10, तो 10 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 100, कितना हो जाएगा 200। जब AC निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे तो एक इसमें आ जाएगा अंडर रूट में, किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। और जब अंडर रूट हटाओगे तो ये आपकी आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू नहीं सॉरी कितना आएगा 10 अंडर रूट में 2 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसकी भी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो आपका आंसर कुछ 4.14 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके।